अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो ये इफ्तार थी, लास्ट आखिरी इफ्तार थी 30वें रोज़े की, तो वहीं से ब्लॉग शुरू करी थी मैं। तो मैं ये मैंगो का पल्प काट कर जूस बनाने के लिए फ्रिज में रख डाली थी और बच्चों को इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। साकिब फ्रूट अपना कट कर रहा था और मैं कुछ खास नहीं बना रही, बस जो कुछ भी बचा कुछ आइटम है वही फ्राई करूँगी, कुछ स्पेशल नहीं। आज लास्ट इफ्तारी है, बिल्कुल अजीब सा लग रहा था अब इस वक्त, क्योंकि लास्ट इफ्तारी, अब कल से इफ्तारी वगैरह सहरी कुछ नहीं होगा। तो खैर आज रमज़ान जाएंगे तो फिर नेक्स्ट साल आएंगे ना, तो अजीब लग रहा था। तो खैर चले इफ्तारी की तैयारी कर लेंगे। आज है चांद रात भी, तो कल माशाल्लाह से ईद भी है, तो आप सबको चांद रात मुबारक हो, ईद मुबारक। तो ये मैंने मैंगो का पल्प काट ली थी। चलिए इफ्तार पे दस्तरखान पर चलते हैं। स्पेशल कुछ नहीं बनाई थी मैं, आज बस फ्रूट वगैरह कट कर ली थी, बस अंडे के भजिए वगैरह बना ली थी और मैंगो का जूस बना ली थी और रूह अफ़ज़ा, बस यही है, कुछ खास नहीं है। हाँ, थोड़ी शॉपिंग थोड़ी बहुत बाकी रह गई थी, तो उसे जाना है, दुकान वगैरह को जाना है अब। तो ये कर बस सालन बनाने के लिए गोश्त को मैं चढ़ा डाली थी, लेकिन इफ्तारी के बाद बघार दूंगी। ये सालन बघार लूँगी। गोश्त को मैंने गला दिया था क्योंकि अब फाल बना लूँगी। बस बच्चे खाएंगे नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बना तो रही हूँ। शेरवा बना दूंगी, यही नाश्ते में रहेगा, और उसके साथ में शीर खुरमा और रोटी पराठे बना लूँगी, तो यही खाएंगे बच्चे और हगे। क्योंकि सुबह ही जल्दी जल्दी में रहते हैं तो बनाने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन हर कोई बड़ा रहता घर में तो होता, लेकिन मेरे बच्चे हैं तो उनका सनत कर नहला धुला कर जल्दी भेजना है, तो इसलिए नहीं होता। तो खैर ये मैंने शेरवे को बघार डाली थी और आती दुकान को जाकर आई हूँ, उसके बाद का वीडियो था ये। तो दूध फीका खवा 2 किलो लेकर आई थी, ये सब लेकर आ गई थी। तो ये मेहंदी कौन थी घर में, मैंने पानी डालकर छोड़े थे ठंडे के लिए, तो ये मेहंदी छुड़ा लूँगी। 8:30 बजे बैठी थी मैं, 10 बजे उठी हूँ, लेकिन इतना सा बेलन डाली थी। 9 बजे छुड़ाने बैठी थी, 1 घंटे में इतना डाली हूँ, लेकिन छुड़ा तो दिया है, लेकिन काम बहुत है, चांद रात है तो घर में कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, अकेली ही करना होता है, इसलिए पता नहीं कलर चढ़ेगा या नहीं। मैंने 1 से 2 घंटे टाइम रखी थी, उसके बाद मैंने मेहंदी उतार ली थी, क्योंकि उतारी नहीं बस झड़ रहा था वो, इसलिए। चलिए मीठे के बनाने की तैयारी करते हैं। ये सूखे खजूर मंगा ली थी हस्बैंड जी के हाथ से बेंगलुरु से ही, वो आते आते अब लेकर आए थे, नहीं तो आज बना देती, कल लाते, तो कल मुझे ध्यान में नहीं था कि। तो खैर ये भीगने डालना है ओवरनाइट के लिए, सारी रात भीगेंगे ना, धोकर छोड़ दूंगी, तो सुबह ही इसका मीठा बना लूँगी, खजूर का मीठा। अब फिलहाल कस्टर्ड बना रही थी, खजूर का मीठा और शीर खुरमा कल बनाऊंगी, और इंशाल्लाह से और एक मीठा है ध्यान में, वो भी बनाऊंगी। तो खैर ये मैंने दूध को चढ़ा दिया था, 2 लीटर दूध थी कस्टर्ड पाउडर बनाने के लिए, मतलब कस्टर्ड बनाने के लिए। और ये बादाम को बॉईल करने रखी थी कि छिलटे उतार कर छोड़ दूंगी ना, तो कल सुबह में मीठा बनाना है खजूर का, तो उसके लिए मुनक्का जो भी ड्राई फ्रूट नहीं जाता है, सिर्फ बादाम ही डालती हूँ मैं, खासकर बादाम ही डालती हूँ। इसलिए ये पानी बॉईल होने के बाद छिलके उतारने के लिए बच्चों को दे दूँगी, थोड़ा 2 पानी बदल कर बच्चे धो मतलब छिलटे उतार कर पानी में डाल देंगे ना, तो सुबह तक फूल कर मतलब भीग जाएंगे, तो सुबह ही मीठे बना लेंगे। हाँ, कस्टर्ड के लिए मैंने डाल दिया था दूध, और ये शक्कर और फीका खवा आधा किलो डाली थी, 2 लीटर दूध था। कस्टर्ड पाउडर मैं बड़ा बक्स है मेरे पास, तो 200 ग्राम के करीब, 1.25 किलो के करीब डालती हूँ मैं। तो खैर चले अब ये कस्टर्ड बना लूँगी, इसके बाद मैं शाम भी पढ़नी है मुझे कोई अब मीठा, खजूर का मीठा तो अब फ़िलहाल नहीं बना सकते, दूसरा मीठा बना रही हूँ मैं, वो भी फ़िलहाल अब नहीं बना सकते, तो सब सुबह ही बनाऊँगी। सिर्फ कस्टर्ड बनाकर फ्रिज में रख दूँगी, शाम पढ़नी है मुझे, इस शाम पढ़ने के बाद दिखाती हूँ जो भी करती हूँ वो। तो ये देखिए इतनी जल्दी जल्दी फास्ट कर रही थी, दूध मेरा गिर गया था हाथ से। इतनी जल्दी में होता है अक्सर से, जल्दी नहीं लेकिन काम थोड़ा ज़्यादा रहता है चांद रात को, ईद से ज़्यादा चांद रात को काम रहता है, इसलिए तो थोड़ी हड़बड़ी है, कोई नहीं साथ देने वाला, तो मैं अकेली करती हूँ ना, इसलिए। तो खैर चले ये कस्टर्ड बनाकर फ्रिज में रख दूँगी, शाम पढ़नी है मुझे, तो शाम पढ़ लेंगे। ये मेरा ऑलमोस्ट हो गया था डन। बच्चों को मैंने के बच्चे बिछाना वगैरह बिस्तर डाल दिए थे, ये देखिए सो रहे थे। तो चलें आज की चांद रात है, तो हर किसी के यहाँ ज़्यादा नहीं सोते, सोते सोते भी 2-3 बज जाएंगे, जब वो भी सोते हैं वो। तो ये मेरी हो गई थी शाम, ये देखिए 1 बज रहे थे, शाम की नमाज़ मेरी अभी ख़त्म हुई थी। फ्रिज में मैंने काट कर दूसरे बॉक्स में कंटेनर में रख डाली थी कस्टर्ड, तो अब सो देंगे। लेकिन मेहंदी में काट डाली थी, वज़ू बनाने था मुझे, तो काट डाली थी, अभी कलर ही नहीं आया, पता नहीं कल थोड़ा बहुत कलर आएगा भी या नहीं। और ये हो गई थी सुबह, ये देखिए रात को सोई थी मैं 1:30-2 बजे के करीब सो गई थी,
और फजर को उठी। उसके बाद मैं और लोड़ी पड़ी, ऐसा करा, कमर में दर्द वगैरह था, तो ये आ गई थी शीर खुरमा बघारने के लिए। ड्राई फ्रूट को मैंने थोड़े से कट कर ली थी और बाजू में मैंने ये दूध को बॉईल करने रख दूँगी, बॉईल होता रहेगा, शीर खुरमा बना लूँगी। आटे को मैंने गूंद कर रख डाली हूँ। हाँ, बच्चों को नहलाना है, लेकिन बच्चे नहा लेंगे, लेकिन ईजान को मुझे नहलाना है। बच्चों का भी थोड़ा काम ज़्यादा रहता है ना, तो एक बार को नहीं होता मुझे कुछ भी करने के लिए। एक ट्रिप मैं किचन में देखती हूँ, एक ट्रिप बच्चों के लिए देखती हूँ। तो ऐसा होता है, लड़की रहते तो अपना काम कर लेते, लेकिन बच्चे नहीं करते। तो खैर ये मैंने ड्राई फ्रूट काजू और काजू बादाम मुनक्का जो भी थे मेरे पास, तो वो डाली, खसखस डाली, थोड़ा सा घी में भुनने के बाद अपने जो दूध डालकर शक्कर और जो भी डालना है, फीका खवा सब डालकर मैं औंठने के बाद सेवैयाँ मिलाकर रख दूँगी। शीर खुरमा नहीं बना रही, सब हर किसी को आता है बनाने का। तो ये हिलाने के बाद दम पर छोड़ दूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा फीका खवा भी मैंने डाली थी, इसे टेस्ट आ जाएगा। तो खैर चलिए नाश्ता करा दूँगी बच्चों को। यहाँ 10:30 बजे की जमात है, तो इसलिए निकलते तक 9:30 पौने 10 जाएंगे ना, तो तभी अंदर जा पाएंगे, नहीं तो बाहर धूप में पढ़ना पड़ेगा बच्चों को। थोड़ा जल्दी घर से निकलेंगे ना ईदगाह के लिए, तो अंदर जगह मिल जाएगी। इतनी शदीद धूप है, इतनी गर्मी है कि बारिश माशाल्लाह से, बारिश बाहर दूसरी जगह हो रही है, लेकिन कर्नाटक में अभी भी बारिश नहीं पड़ी थी। तो खैर देखेंगे, अल्लाह से उम्मीद है यही कि इस महीने बारिश शुरू हो जाए। तो खैर मैंने इतने से बादाम सारे स्लाइस कर कट कर ली थी। आखिब के हाथ से मैंने खजूर के बीन्स कड़वा ली थी, तो उसे काट कर अभी थोड़े थोड़े बारीक पीसे में काट कर दूध में पीसना है, तो बता दूँगी। और मैंने ये ड्राई फ्रूट इसलिए भिगने डाल रही हूँ, और 1-2 मीठे बनाने हैं मुझे, एक तो बनानी ही है, तो उसके लिए ये बादाम और काजू पिस्ता भिगने के लिए डाल दूँगी। ये भीग कर फूल जाएंगे। और जो बाजू मैंने बादाम कट करी थी, ये सूखे खजूर के मीठे के लिए। और ये देखें आटा मैंने गूंद लिया था, तो इसके पराठे बना लूँगी। तो हस्बैंड जी नहा लिए थे, मेरा नहाकर हो गया था, साकिब का हो गया था, आखिब नहाना था, इजहान नहाना था, इनको नहला दूँगी पहले। तो चले ये पराठा बना रही थी, बच्चे खाने के लिए बैठ गए थे, अभी इजहान को नहला कर आई थी मैं। ये देखिए शेरवा मैंने रात को बनाया था ना, तो वही शेरवा है, कोई नहीं खाया था रात में, तो अब शेरवा है, शीर खुरमा है, बस ये नाश्ता कर रहे थे बच्चे लोग सभी। ये देखिए बस अब मैं ही अपना पराठा बना लूँगी, लगे हाथ मैं भी नाश्ता कर लूँगी। आज नाश्ता कर रहे हैं 1 महीने के बाद सब लोग ना, अजीब सा दिख रहा था कि रमज़ान चले गए तो रोज़ा रूटीन, नॉर्मल रूटीन पर आ गए थे हम। तो खैर ये देखिए ये मेरा बेडशीट साकिब जला दिया था, मुझे जल्दी थी तो इस्त्री करने के लिए पठानी में साकिब को दी थी, लेकिन वो जला दिया था। बच्चों को एक काम दो ना तो 2 से 3 काम बढ़ा देते हैं उल्टा हमारे से। तो खैर ये मेरा बेडशीट जल गए थे, पुराने बेडशीट पर्दे वगैरह मैं काट ली थी, नए काट कर रखी हूँ, बस इसे नए डाल लूँगी सभी, बस इन्हें नमाज के लिए भेज दूँगी, ईदगाह चले जाएंगे ना तो इसके बाद डालूँगी। हाँ ये हासिर मंगाई थी, अम्मी के घर हासिर आई थी, तो छोटी हासिर, बड़ी हासिर है मेरे घर में, लेकिन छोटी नमाज के लिए मैं मंगाई थी, क्योंकि अम्मी के घर पर थे वो लेकर आए थे। क्योंकि जब भी बच्चे मेरे हस्बैंड नमाज को जानिमाज लेकर जाते हैं ना, तो वहाँ की मट्ठी, गीली मिट्टी, कांटे वगैरह सब लगा कर लाते हैं, तो जानिमाज इस तरह से गंदी होती है, इसलिए मैंने सोचा कि एक हासिर आ जाएगी ना तो 5 लोग मतलब 4 लोग भी मतलब पढ़ लेंगे। तो खैर ये मैंने पर्दे जो भी बेडशीट वगैरह काढ़े थे वो धोकर रख डाली थी, इसमें ही रखती हूँ मैं जल्दी दीवान में, और रख डाली थी। अब नहीं डालूंगी दोबारा से। और ये ऐसा पकड़ इजान जल्दी। क्या सुरमा लगाना नहीं सो, तू पहन लिया सो? हाँ पहन जल्दी लगा छो मैं थो से ला यहाँ रख इधर खोला रोज पेटल छोड़ रख खड़े चलो। नहीं बराबर है, क्या भी छोटी नहीं है, क्या भी करो न करो। खड़ो एक फोटो ले लीजिए।
तो हो गया था ईद की नमाज का वक्त, तो बच्चे और हस्बैंड जी को मैंने एक फ़ोटो लेने के लिए खड़ा लिया था। बस एक फ़ोटो चाहिए। हाँ, बच्चों को मैंने कपड़े नहीं पहनाई थी, बस पटानी पहना कर भेज रही थी। आकर मतलब जहर के बाद खाना खा लेंगे ना, तो इसके बाद पहनाऊंगी, तो गंदे कर लेंगे। और सफ़ेद वाइट ही अच्छा लगता है नमाज को जाते वक्त ईद के। हाँ, हस्बैंड जी नई कपड़े डाल लिए थे, लेकिन बच्चे नहीं डाले थे। तो खैर चले, इतनी शदीद धूप है, अल्लाह ताला हिफाजत करे सबकी। तो आप सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक, जो भी व्लॉग देख रहे हैं उनको। और नेक्स्ट पार्ट मैं दूसरे ब्लॉग में शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह से। अल्लाह।